गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। 5 दिन तक आपके साथ गीता के 3 अध्याय के 28वें श्लोक पर चर्चा चली। वैसे तो मैं अपनी तरफ से कल पूरी चर्चा कर चुका था, लेकिन क्योंकि 29वें श्लोक में प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। 5 दिन की तपस्या को आपके साथ एक एक शब्द थोड़े से निवेदन करूंगा और सबसे कहूँगा कि 5 मिनट एकाग्रचित होकर सुने। अब विजय भाई आप अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना, बहुत ध्यान से सुनना भैया। जो अहंकार से मोहित नहीं होता, कल आपको बताया कुश्ती के माध्यम से, जिसने माया के काम क्रोध लोभ मोह मत्सर पर विजय प्राप्त कर ली, अब उसमें अहंकार खत्म हो गया। वो तत्व ज्ञाता होता है, वो तत्व ज्ञाता होता है। आप और हम लोग तत्व ज्ञाता क्यों नहीं हैं? यानी आत्मा है और हमें अपना पता नहीं है। बहुत दुख की बात है। हम मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसा लगता होगा। मुझे तो अपने आप को बहुत तकलीफ़ होती है। यानी इतनी उम्र के बाद भी हमें ये नहीं पता चला कि हम कौन हैं। इस तत्वविद को ही
दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने तत्वदर्शी कहा। तत्वविद गुण विभाग और कर्म विभाग से अर्थात पदार्थ और क्रिया से सर्वदा अतीत होता है। ना तो उसमें माया के गुण आते हैं और ना माया के कर्मों को वो अपना कर्म मानता है। ये दोनों से आत्मा अलग होती है। और निचोड़ की बात क्या थी, जो कल भी चर्चा की गई, जब तक साधक यानी आप और हम लोग संसार के साथ संबंध रखेंगे रहेगा, तब तक तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। कारण संसार के साथ संबंध रखते हुए कोई संसार को जान ही नहीं सकता। संसार से अलग होने पर संसार को जान सकते हो, ये नियम है। इसी तरह परमात्मा से अलग होकर कोई परमात्मा को जान नहीं सकता। परमात्मा से एक होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं। यानी हमारे सामने अब ये प्रश्न हो गया, आप किसके होना चाहते हो, किसको पाना चाहते हो? संसार के होना चाहते हो, संसार को पाना चाहते हो, तो आप लगे ही हो अपनी तरीके से सही। लेकिन अगर इस देह में अपना कल्याण करना चाहते हो, तो परमात्मा से अलग होकर, आप अपने को अलग मानते हो ना भगवान से, परमात्मा को कोई नहीं जान सकता। एकाकार होकर संबंध स्थापित करके परमात्मा से एक होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं। ये नियम है। कारण कि वास्तव में हम संसार से अलग हैं। ध्यान दीजिएगा, आप और हम सब लोग संसार से अलग हैं और परमात्मा से एक है। ये भ्रम, ये अज्ञानता, ये धोखा अनंत जन्मों से नहीं मरा। शरीर की संसार के साथ एकता और हे पुण्य आत्माओं, हमारी स्वयं की जो हमारी परमात्मा के साथ सदा एकता है। कमाल है। यानी जिसके बिना हम रह नहीं सकते, एक सांस नहीं ले सकते, उसका अनुभव नहीं करते। और जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, उसके साथ आप और हम लोगों ने अपना संबंध माना हुआ है नहीं, केवल माना हुआ है। इतनी सी बात थी। ये भी इसलिए बताई गई द्वारा से कि अब गीता के 3 अध्याय का 29वां श्लोक क्या कहता है? प्रकृते गुण संबूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्स अन्विध मंदान कृत्स्विंद न विचालयते। प्रकृति जन्य, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य, यानी भगवान हमारे ऊपर आईना दिखा रहे हैं। हमने शरीर के गुणों से, माया और माया के गुणों से मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में ही आसक्त रहता है। माया के गुणों में आसक्त रहता है और माया के कर्मों में आसक्त रहता है। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है।
वो तो हमारा परिचय है, भगवान दे रहे हैं जो हम अभी हैं। क्योंकि माया का शरीर हम मानते मैं, और माया के संसार को और माया के गुणों को, जिसमें सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण, बस। और भगवान कहते हैं ये अज्ञानी मनुष्य हैं, गुणों और कर्मों में आसक्त भी रहते हैं, माया के गुणों में ही, माया के कर्मों में आसक्त रहते हैं। यानी क्या कारण है ये भी भगवान बताते हैं। पूर्णतया ना समझने वाले, यानी पूरी तरह समझते नहीं, अपने को समझदार मानते हैं हम लोग, बुद्धिमान मानते हैं। पूर्णतः ना समझने वाले मंद बुद्धि, बताइए। यानी भगवान ने हमें अज्ञानी भी कहा और मंद बुद्धि भी कहा। अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाले ज्ञानी मनुष्य विचलित ना करें। यहाँ पे भगवान संत महात्मा को भी चेता रहे हैं, जिनको अपना पता चल गया, वो इन मनुष्यों को विचलित ना करें, इधर उधर के कुकर्मों में, क्या बताओ, माया के गुणों में ना फंसाएं। और आप और हम लोग क्या बार बार वो चर्चा करनी। हम लोग खुद अज्ञानी और अज्ञानी तथा कथित पंडितों के चक्कर में पड़ के और अज्ञानी हो जाते हैं। एक तो पहले से ही अज्ञानी थे ही, और एक अज्ञानता और उनके साथ ले लेते हैं। तो भगवान कहते हैं संत महात्माओं का कर्तव्य है कि उन्हें विचलित ना करें। माया के सब जानते हो 3 गुण, सात्विक, राजस और तामस, ये 3 प्रकृति जन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। हम रोज नियम से, हम रोज पूजा करते हैं, हम बंध गए। हम पूजा बिना किए पानी भी नहीं पीते हैं। हम बिना पूजा किए पानी भी नहीं पीते हैं। बड़ा अच्छा नियम है। अच्छा, बिना पूजा किए सांस लेते हो, सोचो, वो भी नहीं लेना चाहिए। यानी कितनी अज्ञानता हमारी खोपड़ी में भरी हुई है। ये माया के सात्विक गुणों का कमाल है। सत्गुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, सुख और ज्ञान की आसक्ति से अब हम ज्ञानी बन गए। हमें हनुमान चालीसा आ गई, हमें दुर्गा सप्तशती आ गई, हमें सुंदरकांड का पाठ करना आ गया, हमें मंदिर जाना आ गया, आरती करना आ गई, पूजा करनी आ गई, और इन्हीं में हम आसक्त रहते हैं। और रजोगुण धन कमाने में कर्म की आसक्ति से, जो कर्म करते हैं हम कुछ ना कुछ कमाई के लिए, भगवान के नहीं करते। हम भगवान के निमित्त कुछ नहीं करते, सब स्वार्थ के बस करते हैं। और तमोगुण आलस तथा निद्रा से मनुष्य को बांधते हैं। ये माया के 3 गुण हम सबको अनंत जन्मों से बांध रहे हैं। देखिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पर। कहत कठिन समझत कठिन, जरा सा भी इधर से उधर टसमस हुए, आप पहले से माया में फंसे हुए हैं। और हम, ये मन इतना बदमाश है, सुनते सुनते
किसी को क्या पता चलेगा कि मैं सुन रहा हूं कि नहीं सुन रहा हूं, या मैं किसी रिश्तेदार से बात कर रहा हूं? ये सच्चाई है। हम सबको नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कोई एक और भी है जो आपके अंदर बैठा हुआ हर क्षण आप पर गीध की निगाह रखता है। उससे कैसे बचोगे? यानी हम तो आज तक यही नहीं समझ सके क्या इंपॉर्टेंट है और क्या बाद में टाला जा सकता है। हम नहीं समझ सके। हम अपने मन के, बुद्धि के इतने गुलाम हैं, हम डिसीजन नहीं कर पाते क्या पहले और क्या बाद में। तो माया के 3 गुण आप हम सबको बांधने वाले हैं। अब बताइए, आप और हम लोग तो बड़े खुश होते हैं, हमें पूजा करनी आती है, पाठ करना आता है, अपने मन ही हम प्रसन्न होते रहते हैं। हाँ, ये तो सब आता है हमें। ये अज्ञानियों का वर्णन है। ये भगवान ने क्या करके अज्ञानी माया के गुणों में लिप्त, माया के कर्मों में लिप्त जीव की चर्चा की, जो प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात बंधे हुए हैं। हम सब लोग माया के गुणों में बंधे हुए हैं। आप सोचो, आपको किसने रोका भगवत प्राप्ति करने से? क्या भगवान ने कहा जो आप और हम करते अपनी बुद्धि से, या किसी संत ने कहा? आप कहेंगे नहीं, संत ने तो नहीं कहा, हमने अपने संस्कारों से, अपनी बुद्धि से, अपनी अज्ञानता से ये सब चीज़ सीख लिया। और सबसे बड़ी चीज़, हम लोग 99% एक दूसरे को देख करके यही सब सीखते हैं। तुम मंदिर क्या क्या लेके जाते हो, थाली में क्या क्या रखते हो? अच्छा, नारियल भी लेके जाना चाहिए। मैं तो हल्दी ले आती थी। अच्छा, रोली लेके जानी चाहिए। मैं तो धूप बत्ती ले आती थी। अच्छा, अगर धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं, जोत लेके जानी चाहिए। अब समझ में आ गया। अब भगवान को नए तरीके से ठगने का प्रयत्न करेंगे। देखो, पहले से कम ठग थे, और ठगों के साथ रह के ज़्यादा ठगाई में आ गए। अब भगवान कहते हैं अज्ञानियों का वर्णन, जो प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्रों में शास्त्र विहित शुभ कर्मों तथा उन कर्मों के फलों में श्रद्धा विश्वास है। कि गीता गलत नहीं कह रही, रामायण गलत नहीं कह रही। अब आप सोचो, क्या हमने रामचरितमानस की एक चौपाई को भी अपने जीवन में साकार किया है? एक चौपाई भी? ये पूर्ण श्रद्धा हो। लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना के कारण, संसार के सुखों की कामना और स्वर्ग के लोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। यानी माया के गुणों में और माया के कर्मों में आसक्त रहते हैं। बड़ा अजीब लगता है। हमें कर्म वही करना है जो हम कर रहे हैं। फिर आप कहेंगे हम क्या गलत कर रहे हैं? आप स्वार्थ के कारण हम गलती कर रहे हैं।
परमार्थ में कर्म वही करना है। दुकान करना पाप नहीं, व्यापार करना पाप नहीं, परिवार पालना पाप नहीं, भोजन करना पाप नहीं, सोना पाप नहीं। लेकिन सारे कर्म सुबह से जैसे ही हम जाग जाते हैं, हमारा अज्ञान जाग जाता है और हम रात्रि के सोने तक स्वार्थ के कार्य करते रहते हैं। इस कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। इसलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा है। अपनी बुद्धि से रामायण पढ़ ली, अपनी बुद्धि से गीता पढ़ ली, अपनी बुद्धि से पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया। और जब कोई संत महात्मा पूछे हाउ आर यू, तो एक बड़ा अच्छा जवाब देते हैं, ऑल राइट। तो संत महात्मा कहते हैं जब सारे राइट ही हैं तुम्हारे अंदर, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। हम ऐसे ही हैं। कभी ये मत समझना कि मैं अपने को आपसे अलग महसूस कर रहा हूं, हम सब ऐसे ही हैं। अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पर करते हैं नित्य निरंतर ना रहने वाले नाशवान पदार्थ, शरीर और संसार के लिए। आपका पूजा पाप नहीं है, मंदिर जाना पाप नहीं है, उसमें छुपा हुआ अज्ञान पाप है। उपवास पाप नहीं है, व्रत करना पाप नहीं है। अपनी बुद्धि से कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, स्वार्थवश कर रहे हैं। धन आदि पदार्थों में ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। ये तो मिल गया, अब ये और मिल जाए, बस भगवान फिर आपसे कोई इच्छा नहीं करेंगे। जब वो मिल जाएगा, नहीं प्रभु वो ठीक है, उसमें याद नहीं आया था, ये और मिल जाता तो बस फिर इसके बाद तो आपको हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। अनंत अनंत जन्मों से ये मायावत जीव ऐसे ही संसार में बनता चला आ रहा है। धन और पदार्थों में ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। इस प्रकार ममता और कामना से बंधे हुए, ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वो गुणों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। अब आप बताइए, हम सब वो शुभ कर्म करते हैं जो शुभ कर्म कहलाते हैं, उसमें गलती नहीं है, लेकिन क्या मान के करते हैं, क्या पाने के लिए करते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें कैसे जानेंगे हम लोग। और अब समझने का प्रयत्न करते हैं। ये गीता की इतनी सरल व्याख्या करके मैं केवल आपको नहीं, अपने आप को भी, मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, मैं अपने आप को भी धिक्कारता हूं। लेकिन हमारे विवेक पर अगर एक बार समझ आ जाए कि हाँ ये कमी है, तो सुधरने का मौका सबको भगवान देते हैं। अज्ञानी मनुष्य शास्त्र विहित, ध्यान दीजिएगा, अज्ञानी मनुष्य कर्म और उनकी विधि को ठीक तरह से नहीं जानता। अज्ञानी मनुष्य पर गुणों और कर्मों के तत्व को ठीक तरह से ना जानने के कारण
उन्हें पूर्णता ना जानने वाला कहा गया और सांसारिक भोग और संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंद बुद्धि कहा गया। यानी जो धन के पीछे पागल है, संसार की वस्तुओं के पीछे पागल है, शरीर का भोग और शरीर के सुख के लिए पागल है, वो मंद बुद्धि भगवान कह सकते हैं, या वो संत महात्मा कह सकते हैं जिन्हें अपना पता चल गया है और जिनका लक्ष्य बन चुका है। फिर आगे भगवान कहते हैं गुण और कर्म विभाग को पूर्णता जानने वाले। अब आप ये अच्छी प्रकार समझ लिए, इसीलिए मैंने 28वें श्लोक की द्वारा व्याख्या की थी थोड़ी सी, कि गुण क्या है माया के, सात्विक राजस तामस, और कर्म विभाग पूर्णता जानने वाले और कामना ममता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिए। भगवान कहते हैं वो पूर्व वर्णित सकाम भावपूर्वक शुभ कर्मों में लगे हुए अज्ञानी पुरुषों को शुभ कर्मों से विचलित तो ना करें। कर्म तो वो सही कर रहे हैं, सिर्फ उनकी मंद बुद्धि क्या है, उनका स्वार्थ क्या है, वो क्या पाने के लिए करना चाहते हैं, वो उन्हें बताएं। जिससे वो मंद बुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे ना गिर जाएं। इसी अध्याय के 25वें और 26वें श्लोक में भगवान ने ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए भी कहा। बहुत छोटा सा श्लोक है, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भगवान ने तत्वज्ञ महापुरुषों को, तत्वज्ञ यानी अपने को आत्मा से जानने वाले 25वें श्लोक में स्वयं कर्म करने की और 26वें श्लोक में अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाने की आज्ञा दी। भगवान ने क्या कहा, संत महात्माओं को, वो तुम्हारे अनुयायी बनेंगे, तुम सत्कर्म करो, परमार्थ का कार्य करो, तो जो तुम्हें सुनेंगे वो भी ऐसा करेंगे। परंतु यहाँ भगवान ने वैसी आज्ञा न देकर मानो उसमें कुछ ढील दे दी। क्या कह दी कि ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो कम से कम अपने संकेत, अपने वचन और अपनी क्रिया से अज्ञानी पुरुषों को विचलित ना करें। कारण जीवन मुक्त महापुरुष पर भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं रखते। संत के ऊपर भगवान अपना अंकुश नहीं रखते। जो जीवन मुक्त हो गए महापुरुष, उन पर भगवान भी और शास्त्र भी, और उनके कहलाने वाले शरीर से स्वतः स्वाभाविक लोक संग्राम क्रियाएं हुआ करती हैं। कहने की जरूरत नहीं। आपको लगेगा कि ये संत, ये महापुरुष स्वार्थ का कार्य कर रहा है, आपको दिखेगा क्योंकि हमारी माइक बुद्धि है, लेकिन वो करेगा नहीं, उससे हो ही नहीं सकता। जैसे भगवान से कभी गलत कार्य नहीं हो सकता, ऐसे ही जिसे आत्मवित तत्व ज्ञान आत्मज्ञान हो गया, वो महापुरुष भी अपने को शरीर नहीं मानता, लेकिन शरीर में रहता तो है और शरीर से क्रिया भी करता है, संसार के लिए भी करता है, परिवार के लिए भी करता है। तो कहने का तात्पर्य, ऐसे महापुरुष के लिए भगवान क्या कहते हैं, आप हम लोग जीवन का लक्ष्य समझें,
छोटी सी लीला सुन लीजिए और उसे समझने का प्रयत्न भी कीजिएगा। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? ये घरौंदे बनाना, ये संपत्ति इकट्ठी करना, ये दुनिया में मान सम्मान इकट्ठा करना, भगवान को धोखा देना? ये शरीर भगवान की कृपा से मिला है। मैं कृष्ण राम की बात नहीं कर रहा हूं, भगवान की कृपा से मिला है। आप भगवान को किसी नाम से पुकारिए और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। देखो, देह गलत नहीं दिया भगवान ने, उसकी कृपा से मिला, उसकी कृपा को पाने के लिए मिला। हम तो चाहे कुछ भी त्यागना पड़े, ध्यान दो, सब छोड़कर भगवान भक्ति में तुरंत लग जाना चाहिए। तो त्यागना क्या है? घर छोड़ दें? नहीं, पहले शरीर छोड़ दो ना। घर जब छोड़ना, जब शरीर से अपनापन छोड़ दो। सबसे बड़ी चीज है, शरीर में रहना है, घर में रहना है, समाज में रहना है, संसार में रहना है, स्वार्थ छोड़ना है। क्या छोड़ना है? स्वार्थ छोड़ना है। जैसे छोटा बालक कहता है माँ मेरी, उससे वो पूछे माँ तेरी क्यों है, उसका उत्तर उसके पास नहीं, उसके मन में ये शंका ही पैदा नहीं होती कि माँ मेरी क्यों है। माँ मेरी, बस इसमें उसको कोई संदेह नहीं। इसी तरह हम भी संदेह मत करो और ये बात दृढ़ता के साथ मान लो कि भगवान मेरे, भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है, क्योंकि वो सब छूटने वाला है। जिनके प्रति आप बहुत आसक्त रहते हैं, वो माँ बाप, वो पति पत्नी, वो बच्चे, वो धन, वो जमीन, वो मकान, वो रिश्ते नाते आदि सब छूट जाएंगे, उनकी याद तक नहीं आएगी। हमसे तो आज तक सोचते हैं, इतना तो विवेक बुद्धि है, कोई रिश्तेदार जाने के बाद मिलने नहीं आया। हम सोचते हैं एक बार सपने में आके बता दो। वो सपना तो तुम देख रहे हो, वो कहां से आके बता दें? अगर याद रहने की रीत हो जाए तो इस जन्म से पहले आप कहां थे? आप सोचिएगा। आपके माँ बाप, स्त्री, पुत्र कौन थे? आपका घर कौन सा था? जैसे पहले जन्म की याद नहीं, ऐसे ही इस जन्म की याद भी नहीं रहेगी। जिसकी याद तब नहीं रहेगी, उसके लिए आप अकारण परेशान हो रहे हो। जाने वाले के लिए, मरने वाले के लिए, मिटने वाले के लिए परेशान है। ये सबके अनुभव की बात है, हमारा कोई नहीं। सब मिले हैं और बिछुड़ जाएंगे, आज नहीं तो कल। इसे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। दुनिया सब की सब चली जाए तो परवाह नहीं, पर हम केवल भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। केवल एकमात्र यही सच, बाकी सब झूठ। इसके सिवाय और किसी बात की ओर देखे नहीं, सोचे नहीं, विचार ना करें। आज से आप हम लोग भगवान के होकर रहो। कोई क्या कर रहा है भगवान जाने, हमें मतलब नहीं। सब संसार नाराज हो जाए, कोई परवाह नहीं। कम से कम मेरा प्रीतम तो मुझसे खुश हो जाए। अब तक मैं भगवान को तो नकारता रहा और संसार को मनाता रहा।
तो 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। मेरे गिरधर गोपाला